हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन बनाने जा रही हूँ, जिससे कि आप इसे ऐसे टाइम में कपड़े हैंग करने में यूज़ कर सकते हैं, और जब भी मौसम ख़राब हो या बारिश हो तो इसे आप ऊपर टांग कर गीले कपड़े भी सुखा सकते हैं, वो भी घर के अंदर। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये कपड़ा सुखाने वाला आप बना के एनी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े इसे इस तरह से दो कांटी या हुक में घर के अंदर ही टांग कर फैन ऑन करके आप अपने गीले कपड़े को सुखा सकते हैं। तो जब भी बारिश होता है या मौसम ख़राब होता है, बारिश नहीं भी हो और धूप नहीं निकला हो, तो कपड़ा अंदर बाहर करना हमें काफ़ी हेडेक लगता है। तो वैसे में इस तरह के सॉल्यूशन से आप काफ़ी आसानी से अपने गीले कपड़े को ड्राई करके पंखा के नीचे टांग कर सुखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हैं। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने पुराने टूटे हुए कपड़े का स्टैंड होता है, उसके ही रॉड को लिया है। जो पहले मैं इस्तेमाल करती थी वो टूट गई है। तो आप चाहे तो रॉड ले सकते हैं, आप चाहे तो झाड़ू के जो बैक में प्लास्टिक की डंडी लगी रहती है, या झोल झाड़ने वाला जो स्टिक होता है उसका, अगर आपका डंडा इस्तेमाल नहीं हो उस पर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़े सुखाने वाले स्टैंड की 3 रॉड है। इस 3 रॉड और ये सुतली वाले धागे से मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक का भी रस्सी ले सकते हैं, जो काफ़ी मजबूत होगा, परमानेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस रॉड के अंदर से इस सुतली को पास करेंगे। तो सुतली आसानी से पास नहीं होता है, तो आप इसमें तार डाल के भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सुई धागे के थ्रू पास कर रही हूँ। सुई धागा लगभग सभी के घर में रहता है। तो सबसे पहले हम धागे को इस रॉड से 1.5 गुना इतना काट लेंगे। उसके बाद सुई में धागा डाल लेंगे और उसकी एक नॉट बांध लेंगे। उसके बाद हम सुतली के एक किनारे में इस तरह से सिक्योर कर देंगे, ताकि धागा आराम से निकले नहीं। उसके बाद हम धागे को रॉड में इस तरह से डालेंगे जब तक कि वो रॉड के दूसरे छोर से निकल न जाए। जब सुई बाहर आ जाएगी तब हम सुई को पकड़ के खींचेंगे। उससे पहले हम सुतली जो है, सुतली हो या आपका रस्सी हो, उसे पाइप के अंदर डाल देंगे, ताकि जब हम धागे को खींचें तो उसके साथ डोरी भी बाहर आ जाए। तो इस तरह से देखिए, जब धागा दूसरे साइड निकल गया है तो मैं सुतली के छोर को अंदर डाल के इसे खींच ली हूँ। अब इसी सुई को हम दूसरे रॉड में डालेंगे और दूसरे रॉड में भी डाल के उसी तरह से निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं स्लो में दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। बस मैं समझाने के लिए बता दे रही हूँ। इस तरह से मैंने इसे दूसरे रॉड से भी पास कर लिया है। जब दूसरे रॉड से भी सुई बाहर नज़र आ जाए तब हम सुतली के छोर को पाइप में डाल देंगे और उसे खींच लेंगे। अगर आपके पास लंबा तार हो तो आप तार के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन तार सबके पास होता नहीं है, इसलिए मैं सुई से बता रही हूँ। आप कोई भी सुई ले सकते हैं, बस धागा इतना मजबूत लीजिएगा कि धागा खींचने पर टूटे नहीं। इसलिए मैंने मोटी सुई और मोटे धागे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मैंने तीनों पाइप से सुई को पास करके सुतली को पास कर लिया है। इसके बाद हम हाइट एक मेज़र कर लेंगे। आप चाहे तो 1 फीट रख सकते हैं, 1.5 फीट रख सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 1 फीट का डिस्टेंस लिया है, ताकि इसे जब हम टांगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं ले और ऊपर से नीचे तक पूरे रॉड पर हम कपड़े को टांग सकें। तो मैंने यहाँ 1-1 फीट के डिस्टेंस पर नॉट बांध दिया है। आप चाहे तो नॉट बांध सकते हैं, या आप चाहे तो वहाँ कुछ मोटा रॉड में कुछ ब्लॉक कर दे, जिससे कि पेपर को भी मोड़ के आप ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि सुतली ऊपर खींचे नहीं। मैंने यहाँ नॉट बांध दिया है। दूसरे साइड को मेज़र करके, हाइट अपना मेज़र करके उस अनुसार से इसे अरेंज कर लेंगे, और दूसरे साइड भी इसे हम एक ही रस्सी में लगभग आराम से हो जाता है। आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम सिक्योर करके इसे बांध लेंगे और हाइट मेज़र कर लेंगे। जिस हाइट की आपको चाहिए उस हाइट की करके आप सुतली को काट लें और उसे बांध दें, ताकि वो सिक्योर हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो इसे हैंग करने के लिए हैंगर में भी इसे अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे हैंग करने के लिए हैंगर नहीं लिया है, मैं इसमें रस्सी बांध के ही कर रही हूँ, ताकि जब भी हम इसे टांग के रखें और हमें टांगना हो दूसरे साइड से, जैसे कपड़ा सुखाना हो तो दूसरे साइड भी इसी तरह से रस्सी बांध देंगे। तो मैंने यहाँ सुतली से ही एक हैंगर टाइप का बांध लिया है, और इसके बाद हम इसे लेके चलेंगे दरवाजे के पीछे, जहाँ भी हम कपड़ा हैंग करके रखते हैं। तो मैंने यहाँ इसे बांध लिया है। बांधने के बाद देखिए इस तरह से ये हैंग हो जाता है। लंबा होने के कारण पूरा दिख नहीं रहा है, तो इसे मैं वॉल पर हैंग करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये हैंग हो जा रहा है। आप इसे हैंग कर ले। आप ऊपर का रस्सी जितना बड़ा या छोटा डालना चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि छोटा डालिएगा तो आप इस पर ज़्यादा कपड़ा हैंग कर सकते हैं। इसके बाद आप डेली यूज़ के कपड़े भी इस पर हैंग करके रख सकते हैं।
कबर्ड में रखने में काफ़ी परेशानी आती है। डेली यूज़ के कपड़े हम हमेशा कबर्ड में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसे हम इस तरह से इस पर हैंग करके रख देंगे। इस पर इस तरह से हैंग करने से काफ़ी कपड़ा आ जाएगा। अगर आप प्लास्टिक का रस्सी इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनता है। ये भी मजबूत है क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा तो हम हैंग करके रखते नहीं हैं। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे घर में फैमिली मेम्बर कम है तो कपड़े भी कम ही रहते हैं, और अगर बरसात का दिन हो तो हम कपड़े भी कम ही धोते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कपड़े सुखाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप चाहें तो इसे कपड़े को इस तरह से हैंग करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि बारिश हो रहा है, आप कपड़ा बाहर नहीं रख सकते हैं, तो दूसरे साइड रस्सी बांध के इसे घर में ही 2 कील पर हैंग कर लें। इस तरह से खींच के इसे हैंग कर लें, और जो भी कपड़ा आपको सुखाना हो इस पर डालकर फ़ैन ऑन कर दें। घर के अंदर ही आपके सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप परमानेंट सॉल्यूशन बना सकते हैं और जब भी चाहें अपने गीले कपड़े को सुखा सकते हैं।